6 people who left Islam for money and fame। वो 6 लोग जिन्होंने पैसे और शोहरत के लिए इस्लाम छोड़ दिया। नंबर 6, जैन मलिक, एज 29 साल, कंट्री यूके, नेटवर्थ $65 मिलियन। दोस्तों, जहां दुनिया भर में हजारों की तादाद में आम लोग और मशहूर शख्सियात अपना मजहब छोड़कर इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने फेम और मनी यानी कि पैसे और शोहरत के लिए इस्लाम छोड़ दिया और बाकायदा इसका ऐलान भी किया। ऐसे ही लोगों में ब्रिटिश सिंगर जैन मलिक भी शामिल हैं, जो कि पैदा तो एक मुसलमान घराने में हुए थे और कुरान की तालीम भी हासिल की, लेकिन फिर अचानक ही इस वक्त सारी दुनिया को हैरत का एक झटका लगा जब ब्रिटिश फैशन मैगजीन वोग को एक इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि इनको मुसलमान मत कहा जाए और ना ही ये अपनी जिंदगी मुसलमानों की तरह गुजारते हैं। 29 साल जैन जावेद मलिक के वालिद यासिर मलिक एक पाकिस्तानी हैं और इन्होंने यूके की एक गोरी ट्रिशा मलिक नामी खातून से शादी कर ली थी, जिनसे इनकी 3 बेटियां और एक बेटा पैदा हुए। जैन मलिक 2 साल तक तो बॉक्सिंग भी खेलते रहे हैं, लेकिन फिर यूके के मशहूर जमाना शो द एक्स फैक्टर में इन्हें शिरकत का मौका मिला, जहां अपना टैलेंट दिखाकर ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन इस शोहरत और इसकी वजह से मिलने वाले पैसे ने इनको रास्ते से हटा दिया और ये एक एथीस्ट बन गए, यानी कि मुल्हिद। ये ब्रिटिश अदाकारा स्टेफनी डेविस के साथ डेट भी करते रहे और फिर अमेरिकी मॉडल जीजी हदीद से इन्होंने ताल्लुकात कायम कर लिए, जो कि 6 साल तक चलते रहे और इसी दौरान बिना शादी के इनकी इस लड़की से एक बेटी भी पैदा हो गई। ताहम इनकी ज़हनी हालत की वजह से इनकी गर्लफ्रेंड जीजी हदीद ने इनके खिलाफ तशद्दुद के मुकदमा दायर करा दिए हैं और इनको 1 साल की सजा भी हुई। जैन मलिक की इस वक्त नेटवर्थ $65 मिलियन के लगभग है और ये दुनिया भर में शोहरत तो रखते हैं, लेकिन इनको ना तो ज़हनी सुकून हासिल है और ना ही दिल का चैन। नंबर 5, फातिमा सना शेख, एज 30 साल, कंट्री इंडिया, नेटवर्थ $2 मिलियन। दोस्तों, आमिर खान की मशहूर ज़माना फिल्म दंगल में वुमन रेसलर का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख इस फिल्म में आने की वजह से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं। फातिमा सना 11 जनवरी 1992 को भारतीय शहर बम्बई में पैदा हुई थी। एक मुसलमान नाम वाली इस अदाकारा की वालदा राज तबस्सुम एक कश्मीरी मुसलमान खातून थी, जबकि इनके वालिद विपिन शर्मा एक कश्मीरी हिंदू थे। वो अपने भाई के साथ 2 मज़ाहिब यानी कि इस्लाम और हिंदुइज्म के साथ बड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध दुनिया ने इनको मजबूर कर दिया कि वो इस्लाम से अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें। लिहाजा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इनको ना तो मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू कहा जाए, क्योंकि वो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती और वो एक एथीस्ट हैं। फातिमा सना शेख जहां अब एक बोर्ड अदाकारा बन चुकी हैं, वहीं ये खुद ना चाहते हुए भी किसी न किसी तरह हिंदू मजहब के बहुत करीब आ चुकी हैं और इनको ज्यादातर हिंदू लड़कियों जैसे हुलिये में ही देखा जाता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सूरज पे मंगल भारी और लूडो जैसी जबरदस्त फिल्में करने वाली ये अदाकारा अपनी अदाकारी के जौहर तो दिखा ही चुकी है और बहुत सी मजीद फिल्मों में काम भी कर रही है। सिर्फ चंद फिल्मों ने जहां इस अदाकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, वहीं इनकी नेटवर्थ भी $2 मिलियन के लगभग पहुंच चुकी है। जब तक ये इस्लाम से दूर रहेंगी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन पर मेहरबान रहेगी और इन्हें सर आंखों पर भी उठाएगी। नंबर 4, शम्स फलावी, एज 79 साल, कंट्री ईरान, नेटवर्थ $5 मिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 4वें नंबर पर शम्स फलावी आती हैं, जो कि ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रिजा फलावी की बड़ी बहन थी और इन्होंने भी इस्लाम को छोड़ दिया। और इनकी डिटेल में जानने से पहले अगर आप टॉक शॉक चैनल की वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा भी जरूर बन जाएं। दोस्तों, ईरानी शाही खानदान की ये शहजादी 28 अक्टूबर 1917 को ईरान के शहर तेहरान में पैदा हुई थी और इस खूबसूरत हसीना ने अपनी बहन और अपनी वालदा के साथ मिलकर ईरान में हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई थी। और ईरान जो कभी एक शिया मुसलमान रियासत हुआ करती थी, वहीं मगरिब से मुतासिर होकर मातर पिजर आजाद मुआशरा बनाने की इन्होंने कोशिश की। शाह ईरान की बड़ी बहन शम्स फलावी मगरिब से इस कदर मुतासिर हो गई थी कि 1940 में ही इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिज्म को इन्होंने इख्तियार कर लिया था और अपना मजहब छोड़ने में ईरान में मौजूद एक स्विट्जरलैंड के शहरी अर्नेस्ट पेरसन ने इनकी बहुत मदद भी की और इस शख्स के शाही खानदान से बहुत ही करीबी ताल्लुकात भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहजादी ने खुद तो इस्लाम छोड़ ही दिया, साथ ही साथ अपने बच्चों और अपने शौहर मेहरदाद पहलबद को भी रोमन कैथोलिज्म को कबूल करवा लिया। शाही खानदान की जिंदगी में शराब पीना और पिलाना बहुत ही आम हो चुका था और फिर ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और इन लोगों को अपने ही मुल्क से भागना पड़ा और इस खानदान ने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जाके पना ली। ईरान की ये शहजादी 1996 में कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से चली गई। जब ये इस दुनिया से रुखसत हुई तो ये $5 मिलियन से भी ज्यादा की मालिक थी। इनको अमेरिका के ही एक कब्रिस्तान सांता बारबरा सिमेंट्री में दफन किया गया। नंबर 3, तिलक रत्न
दिलशान, एज 45 साल, कंट्री श्रीलंका, नेटवर्थ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों श्रीलंका के मशहूर ऑलराउंडर और साबिक कप्तान तिलक रत्ने दिलशान ने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और खूब दौलत कमाई और कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। ये IPL में भी खेल चुके हैं और यहाँ से भी इन्होंने खूब दौलत कमाई और क्रिकेट की दुनिया में स्कूप शॉट खेलने की वजह से ही इनका नाम दिल स्कूप रख दिया गया। 2008 में श्रीलंका की खूबसूरत अदाकारा मंजोला तिलिनी से शादी की और 4 बच्चों के बाप बनने के बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया और इसके बावजूद भी इन पर शोहरत और दौलत की देवी मेहरबान रही। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ये दौलत और शोहरत कमाने के लिए दिलशान ने इस्लाम छोड़ दिया था। 14 अक्टूबर 1976 को श्रीलंका के शहर कलासुतरा में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालिदा बुद्धिज्म की पैरोकार थी। ये बचपन में मुसलमान थे और मुसलमानों की तरह कुरान भी पढ़ चुके हैं और इनका इस्लामी नाम तुवान मोहम्मद दिलशान था। लेकिन फिर इनके क्रिकेट के कोच ने इनको इस्लाम छोड़कर बुद्ध मत कबूल करने का कहा और कहा कि अगर क्रिकेट में तरक्की चाहती हो तो ऐसा तो करना पड़ेगा। अपने कोच की बातों से मुतासिर होकर दिलशान ने 16 साल की उम्र में ही इस्लाम छोड़ दिया और अपनी माँ की तरह बुद्ध मत के पैरोकार बन गए, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब भी है। वो दिन और आज का दिन दिलशान पर श्रीलंका में न सिर्फ क्रिकेट के दरवाजे खुल गए बल्कि फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर सियासत तक के दरवाजे पर खुल चुके हैं और जब तक ये इस्लाम से दूर रहेंगे ये सब मेहरबानियां इन पर जारी रहेंगी। इस वक्त इनकी नेटवर्थ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है और ये अपने बीवी बच्चों के साथ एक बहुत ही बड़े बंगले में जबरदस्त लाइफ जी रहे हैं। नंबर 2, सैयद वसीम रिजवी, कंट्री इंडिया। दोस्तों हाल ही में भारत में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले सैयद वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर बाकायदा हिंदुइज्म कबूल कर लिया है और जिला गाजियाबाद में एक मंदिर में इनके हिंदू मजहब इख्तियार करने की बाकायदा तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें इनको बुतों की पूजा करते और आग के गिर्द पूजा पाठ करते देखा जा सकता है। भारत में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदा संभालने वाले सैयद रिजवी ने इस वक्त मुसलमानों की दिल आजारी की जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयात को हज़फ करने यानी कि निकालने की दरखास्त इन्होंने दी, नौज़ुबिल्लाह, और फिर एक गुस्ताखाना किताब भी लिखी जिसमें मुसलमानों, कुरान और इस्लामी शख्सियात की तौहीन की गई। भारत में मौजूद मुसलमानों की तंजीम ने इन पर फतवा भी लगा दिया, लेकिन ये फिर भी अपना जहर उगलने से बाज नहीं आए। भारत के मुसलमानों ने इस मलून के खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज कराए, लेकिन ऐसा लगता है इसे मोदी सरकार की खास हमायत हासिल है और इसके शैतानी आका इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदल के जितेंद्रा नारायण सिंह त्यागी रख लिया है और ये वसीयत की है कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को हिंदू मजहब के मुताबिक जला दिया जाए। भारत में कई तंजीमों ने इसकी मौत पर बड़ा इनाम भी रखा है और इसे मारने वाले को मुफ्त का हज कराने का ऐलान भी कर रखा है। नंबर 1, परवीन बाबी, कंट्री इंडिया। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में अब हम जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसने अपनी जवानी और खूबसूरती का तो खूब फायदा उठाया, लेकिन इसका अंजाम इंतहाई भयानक हुआ। 70 और 80 की दहाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपर मॉडल और इंतहाई बोल्ड अदाकारा परवीन बाबी ने शोहरत और दौलत के लिए हर वो काम किया जो कि एक बाहया और शरीफ मुसलमान लड़की सोच भी नहीं सकती। 4 अप्रैल 1954 को चूनागढ़ के पश्तून कबीले खिलजी के खानदान में पैदा होने वाली और वालिदैन की अकलौती परवीन बाबी के वालिद वली मोहम्मद खान नवाब ऑफ चूनागढ़ के लिए एक अहम काम सर अंजाम देते थे, जबकि इनकी वालिदा जमाल बख्ते एक घरेलू खातून थी। जब परवीन बाबी सिर्फ 5 साल की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी वालिदा ने ही आगे इन्हें पाला, लेकिन फिर इन पर मॉडलिंग का भूत सवार हुआ और इस मकसद के लिए इन्होंने उस दौर में हर तरह की हद पार कर दी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे रोल किए जो कि उस जमाने के अंदर आम लड़कियों के लिए एक तरह से आग का दरिया पार करने के मुतरादिफ थे। परवीन बाबी की खूबसूरती और जवानी ने इनको उस दौर में टॉप की अदाकारा और मॉडल बना दिया और वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन की पुरानी दोस्त भी नहीं है और इनके साथ 8 सुपरहिट फिल्में भी दे चुकी थी, जबकि दीगर मशहूर अदाकारों के साथ इनकी फिल्में हर तरफ धूम मचा रही थी। अगर इनकी जाती ताल्लुकात के बारे में बात की जाए तो इनके कई मशहूर फिल्मी सितारों के साथ नाजायज ताल्लुकात की बातें भी सामने आती रही, लेकिन फिर अचानक ही परवीन बाबी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एक हिंदू साधु यूजी कृष्णा मूर्ति के साथ रूहानियत के सफर के लिए कई मुल्कों का दौरा किया और कहा जाता है कि इसी साधु की बातों से मुतासिर होकर परवीन बाबी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी, लेकिन फिर इस्लाम भी छोड़ दिया और ईसाईयत कबूल कर ली। इनकी मौत का वाकया भी बहुत ही इबरतनाक है और ये 22 जनवरी 2005 को मुंबई में अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई और पुलिस के मुताबिक ये 3 दिन पहले ही मर चुकी थी, जबकि ये अपनी व्हील चेयर से भी गिर चुकी थी। अपनी उम्र के आखिरी सालों में ये बहुत सी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और इनका कोई भी ख्याल रखने वाला मौजूद नहीं था। तो ये था मादी की खूबसूरत और एक हसीन अदाकारा का
انجام۔ دوستو اگر آپ بھی کسی ایسے مسلمان کے بارے میں جانتے ہیں جس نے دولت اور شہرت کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا ہو تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر آگاہ ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شاک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔